थोड़ा-सा ऑटो क्षेत्र पर हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से हम भारत यूके एफटीए एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और उसका मानस एक इम्पैक्ट हम ऑटो एंसिलरीज में भी देख रहे हैं। रफ्तार में है टाटा मोटर्स, बॉश जैसे कुछ काउंटर्स अगर हम लेकर आए, इतना ही नहीं भारत फौज में भी हम देख रहे हैं कि खरीदारी हो रही है। तमाम काउंटर्स जहाँ पर तेज़ी है, इस मोमेंटम को और कैसे बुनाया जा सकता है? तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो ऑटो में एम&एम सबसे बेहतर लग रहा है, क्योंकि ये अपने पिछले हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप साइड बटन का ट्रेंड है। जब भी गिरावट देखने को मिलती है तो एम&एम में खरीदारी देखने को मिलती है। मेरा समझना है कि ऑटो स्पेस में अगर कहीं पर एक पोजीशन ट्रेड लेना है तो एम&एम में 3000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। कम से कम 3260 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के तौर पे टाटा मोटर्स एक बढ़िया पिक हो सकता है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 705 रुपए के आसपास के आते हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो 664 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर्स में एक खरीदारी करने का ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स आपको इस पूरे पैक में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। केमिकल क्षेत्र की ओर थोड़ा सा आपका रुझान मैं चाहूँगी, क्योंकि कुछ चुनिंदा काउंटर्स में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खरीदारी हो रही है। SRF, भारती इंडस्ट्री जैसे कुछ काउंटर्स देखें तो यहाँ 3 से 4% के आसपास की तेज़ी है। कोई खास नज़र आपकी केमिकल क्षेत्र पे? तो देखिए, इस क्षेत्र में दो सबसे बड़े स्टॉक अगर हम बात करें तो एसआरएफ है, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे एसआरएफ में एक ट्रेड लिया जा सकता है। 2990 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ अब आपको 3300 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक मेरी नजर में है वो यूपीएल का है। देखिए, जब भी करेक्शन यूपीएल में देखने को मिला है तो 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो अगर आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 2 से 3 मंथ के लिए, तो यूपीएल में 660 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स को एक पोजीशन बना सकते हैं। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 750 रुपए का होगा। साथ ही बीएससी देखिए, यहाँ पर शानदार तेजी का मोमेंटम। Q4 नेट प्रॉफिट यहाँ पर स्काई रॉकेटिंग नंबर्स पर लगभग 362% ऊपर। अब इस तेजी में फिलहाल क्या करना चाहिए? इतनी तेजी जो अब काउंटर ये देख चुका है, चार्ट वाइज बताइएगा नियर टर्म आउटलुक। तो देखिए, चार्ट्स पे तो कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई। आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला, हालांकि हाई लेवल पे एक बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है जो आप आने वाले 1 से 2 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। तो 6100 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। आई थिंक नेक्स्ट पोजीशन टारगेट 7200 का हो सकता है बीएससी में। ऑलराइट। साथ ही मानस, आज हम सबको एफओएमसी की बैठक का इंतज़ार रहेगा। देखिए, आज तो बाज़ार में काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं जो भारत की जवाबी कार्रवाई है उसका एक इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब कल बाज़ार मेरे ख्याल से गेयर बदलेगा। वैसे तो डेवलपमेंट्स का इंतज़ार रहेगा हमें हमारे फ्रंट पर डोमेस्टिकली, लेकिन एफओएमसी में बाज़ार को किस तरह की उम्मीद है ऐलानों के लिहाज से? देखिए, ऐलानों पे बोलना मुश्किल है मेरे लिए, पर टेक्निकली मैंने आपको जैसे पहले मेंशन किया कि निफ्टी में आप 24,200 के स्टॉप से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का पैटर्न बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, उसको देख के लग रहा है कि एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। शायद जो बैंकिंग या फाइनेंस स्टॉक है वहां पर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। जो बैंक निफ्टी है वो अभी भी करंट लेवल से भी 700-800 पॉइंट करेक्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर नजर बना के रखनी है। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन नॉन बैंकिंग स्टॉक्स में है या नॉन फाइनेंशियल स्टॉक में है, तो वहां पर आप स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं।